Hello, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about few MCQs of burn. So without wasting any time, let's begin our video. सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, वो है कैलकुलेट द ड्रॉप रेट इफ 1000 cc ऑफ फ्लूइड इज टू बी एडमिनिस्टर इन 8 आवर्स विद अ ड्रॉप फैक्टर ऑफ 15. इसमें हमें ड्रॉप फैक्टर भी दिया है, ठीक है, टाइम भी दिया है और 1000 cc ऑफ फ्लूइड भी दिया हुआ है. तो हमें इसकी ड्रॉप रेट इसमें कैलकुलेट करना है. सो मेथड फॉर्मूला लगाने के बाद इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 31 GTT पर मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स टू कैलकुलेट बॉडी सरफेस एरिया इन बर्न एक्सेप्ट. कि ये सारे जो चार ऑप्शन हमारे पास दिए इसमें से कोई तीन जो है वो बॉडी सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए मेथड यूज होता है किसी एक ऑप्शन को छोड़ के. सो वो कौन सा है, वो आएगा पार्कलैंड फॉर्मूला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्वर सल्फर डाइजाइन क्रीम विच इज यूज्ड इन बर्न पेशेंट हैज फॉलोइंग कॉमन साइड इफेक्ट. जो ये क्रीम है ये बर्न पेशेंट के अंदर जब हम यूज करते हैं तो इसका ना कुछ कॉमन साइड इफेक्ट जो है मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स के अंदर देखा जाता है. सो वो कॉमन साइड इफेक्ट किस चीज़ का होता है. सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन है कि वो स्किन जो है वो ग्रे कलर की होने लग जाती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन असेसिंग फ्लूइड लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम बर्न द बेस्ट ब्लड टेस्ट इज. अगर हमें असेस करना है कि बर्न के कारण कितना फ्लूइड लॉस जो है वो हो चुका है तो उसके लिए हमारे लिए बेस्ट ब्लड टेस्ट कौन सा होगा. ये ESR का है, BUN का है, हेमेटोक्रिट या ब्लड पीएच. तो इसका राइट आंसर सी आएगा, हेमेटोक्रिट का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बर्न इंजरी अकर्स ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कलाई और ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज. कि इसमें क्या बोला गया कि किसी को बर्न इंजरी हुई है, ठीक है, किस कारण हुई है, वो या तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग एल्कलाई या स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉन्टैक्ट में आ गया है, उसके कारण उसे बर्न हो गया. सो वो कौन सा बर्न होगा. इसमें जो है जैसे एक एसिड हो गया, एल्कलाई हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, क्या केमिकल्स हैं. सो केमिकल्स के थ्रू बर्न होने वाले को हम क्या कहते हैं, केमिकल बर्न बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है फर्स्ट डिग्री पार्शियल थिकनेस बर्न इज करेक्टराइज्ड बाय. अगर हमारे पास फर्स्ट डिग्री पार्शियल थिकनेस बर्न हमें करेक्टराइज करना है तो हमारा मेन मतलब क्या हमें देखने को मिलेगा उसके अंदर. सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किन फैट मसल एंड बर्न्स वेट एंड ब्लिस्टर एक्सट्रीमली डैमेज थ्रू आउट द डर्मिस सुपरफिशियल एंड पेनफुल बर्न. सो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही है कि सुपरफिशियल बर्न्स हमें देखने पड़ेगा मिलेगा और उसमें क्या होगा कि पेन होएगा उस बर्न वाले एरिया में. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है रूल ऑफ नाइन्स इज यूज टू इन्वेस्टिगेट. कि रूल ऑफ नाइन जो वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो हमें पता है ये बर्न के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल एजेंट कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग बर्न. कि बर्न के टाइम पे जो कॉमनली यूज्ड होती है एंटी माइक्रोबियल टॉपिकल वो कौन सी होती है. सिप्रोफ्लेक्सिन, सिल्वर सल्फर डाइजाइन, पेंसिलिन, ऑल ऑफ द अबव. अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि हम सिल्वर सल्फर डाइजाइन का यूज़ करते हैं और उसका कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलता है. तो इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द मेजर करेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोवोलेमिक फेज ऑफ बर्न इज. कि जो मेजर करेक्टरिस्टिक है हाइपोवोलेमिक फेज की बर्न के अंदर वो कौन सी होती है. फ्लूइड शिफ्ट फ्रॉम वस्कुलर कंपार्टमेंट टू इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट, फ्लूइड शिफ्ट फ्रॉम इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट टू वस्कुलर कंपार्टमेंट, डिक्रीज फ्लूइड डिमांड, वेसोडाइलेशन. तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन ए कि जो फ्लूइड है वो शिफ्ट कर जाएगा वस्कुलर कंपार्टमेंट से इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ मच फ्लूइड इज नीडेड इन द अर्ली स्टेज थर्ड डिग्री बर्न इज बेस्ड ऑन. कि थर्ड डिग्री बर्न में हमें कितना फ्लूइड जो होता है उसकी नीड होती है. ठीक है. तो ब्लड प्रेशर, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस बर्न, यूरिन आउटपुट. सो इसमें जो है राइट आंसर वो आएगा ऑप्शन सी कि हम परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस बर्न के अकॉर्डिंग जो होता है फ्लूइड की नीड देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडिक्वेसी ऑफ अ फ्लूइड थेरेपी गिवन इन डीप बर्न्स ड्यूरिंग 24 आवर्स इज यूजुअली नॉट मोर देन. अगर हमें 24 घंटे के अंदर किसी को डीप बर्न हुआ है, ठीक है, उसे फ्लूइड थेरेपी देनी है, सो वो कितने लीटर तक होती है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. सो हमारे पास इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए कि 10 लीटर तक होती है, उससे ज़्यादा नहीं देते हम. ठीक है. 24 घंटे के अंदर. नेक्स्ट हमारे पास आता है द फैक्टर दैट वाज फर्स्ट प्रायोरिटी इन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ बर्न पेशेंट. की फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सा फैक्टर होएगा मैनेज करने के लिए पेशेंट को, जो बर्न पेशेंट है उसके लिए. फ्लूइड्स, रेस्पिरेशन, वुंड, इमोशंस. तो इसका राइट आंसर हमारे पास आएगा फ्लूइड्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है हाउ मच फ्लूइड इज नीडेड इन एन अडल्ट पेशेंट इन द अर्ली स्टेज ऑफ बर्न इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ. कि अगर किसी को मतलब फ्लूइड चाहिए, ठीक है, बर्न हुआ है, अडल्ट पेशेंट है, उसको बर्न हुआ है, तो उसे कितना फ्लूइड लगेगा अर्ली स्टेज बर्न में और किस परसेंटेज के ऊपर ये बेस्ड होता है. इलेक्ट्रोलाइट लॉस पे, फ्लूइड लॉस पे, बॉडी सरफेस बर्न पे या ब्लड लॉस पे. सो इसका राइट आंसर आएगा बॉडी सरफेस बर्न पे. अभी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा. नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट हैज़ द प्रायोरिटी इन द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद बर्न. अभी हमने पढ़ा ये कि अगर हमें प्रायोरिटी वाइज देखना होगा तो इफेक्टिव मैनेजमेंट करनी है किसी पेशेंट की तो उसे हम कैसे करेंगे.
तो इसका राइट आंसर फ्लूइड रिप्लेसमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हीलिंग ऑफ वुंड के अंदर मतलब जैसे कॉम्प्लिकेशन आ रही है, ठीक है, वुंड को हील करने में बर्न पेशेंट के अंदर, तो वो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, ठीक है। सो इसमें ऑप्शन ए है किलॉइड्स, कॉन्ट्रैक्चर्स, स्कार्स, इन्फेक्शन, एब्सिस, स्कार्स। बी है नन ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर ए आएगा, किलॉइड्स और कॉन्ट्रैक्चर्स स्कार्स हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है द पेशेंट विद बर्न, अ पेशेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल आफ्टर सस्टेनिंग बर्न टू द चेस्ट, एब्डोमेन, राइट आर्म एंड राइट लेग। कि एक पेशेंट है वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, उसे बर्न हुआ है चेस्ट रीजन पे, एब्डोमेन पे, राइट आर्म पे और राइट लेग पे, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे पास इस स्टेटमेंट के बेस पे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोवाइड द बेस्ट इमरजेंसी केयर फॉर अ बर्न पेशेंट एट द एक्सीडेंट साइट। कि जिसके साथ ये बर्न हुआ है उसके लिए कौन सा इमरजेंसी केयर जो होएगा वो बेस्ट होएगा, ठीक है। तो पोरिंग टैप वाटर ओवर द बर्न्ड एरिया, अप्लाइंग क्लीन ड्राई ड्रेसिंग टू द एरिया, रिंसिंग द एरिया विद अ वार्म माइल्ड सॉफ्ट सॉल्यूशन, अप्लाइंग अ माइल्ड एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट टू द एरिया। सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, पोरिंग टैप वाटर ओवर द बर्न्ड एरिया। कि जो भी बर्न्ड एरिया है उस पर हम क्या करेंगे, वाटर को पोर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द नर्स शुड रिकॉग्नाइज दैट द फ्लूइड शिफ्ट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंक्रीज इन दी। अगर हमें फ्लूइड शिफ्ट देखने को मिल रहा है तो वो नर्स रिकॉग्नाइज करे कि ये कैसे इंक्रीज हो रहा है फ्लूइड शिफ्ट, ठीक है, किस चीज़ के इंक्रीज होने से हो रहा है। तो परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी वॉल्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ इंट्रावस्कुलर प्लाज्मा, टोटल वॉल्यूम सर्कुलेटिंग ब्लड होल ब्लड। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है परमेबिलिटी ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ए कि परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी वॉल्स के इंक्रीज होने के कारण क्या होता है कि जो फ्लूइड है वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है अ प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस कैटेगरी फॉर दिस पेशेंट ड्यूरिंग द एमरजेंट पीरियड ऑफ वुड बी। तो हमारी एमरजेंसी के पीरियड में कौन सा डायग्नोज जो होएगा वो प्रायोरिटी पे होएगा, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, ऑल्टर्ड न्यूट्रिशन, हाई रिस्क ऑफ इंजरी, हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो इसमें राइट आंसर आएगा हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेज वुड द नर्स एंटिसिपेट दैट द पेशेंट वुड बी पर्टिकुलरली ससेप्टिबल टू द इमरजेंट फेस ऑफ बर्न केयर। सो इसमें बोलेगी कि कौन सी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के कारण जो नर्स है वो एंटिसिपेट कर देती है पेशेंट को कि पेशेंट में एंटिसिपेट कर रही है वुड बी पर्टिकुलरली ससेप्टिबल, कि जो जिस चीज़ के लिए पेशेंट ससेप्टिबल है उसे एंटिसिपेट कर रही है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के बाद, तो उसका एमरजेंसी फेस में कौन सा वो उसको एंटिसिपेट करेगी, ठीक है। तो हेमोडाइलेशन, मेटाबॉलिक कैलोसिस, हाइपरनेट्रीमिया और हाइपर कैलीमिया। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, हाइपर कैलीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है ड्यूरिंग द फर्स्ट 48 to 72 आवर्स ऑफ फ्लूइड रिसस्किटेशन थेरेपी आफ्टर मेजर बर्न इंजरी द इंट्रावेनस इन्फ्यूजन रेट विल बी एडजस्टेड बाय इवेल्युएटिंग द पेशेंट। 48 से 72 घंटे तक जो है वो मतलब 48 से 72 आवर्स तक क्या होता है कि वो फ्लूइड जो है फ्लूइड थेरेपी उसको लगी हुई है बर्न इंजरी वाले पेशेंट को जिसको मेजर बर्न हुआ है, ठीक है। तो उसका आईवी इन्फ्यूज़न रेट जो होएगा हमें वो एडजस्ट करना है। तो हम वो किस चीज़ की इवेल्यूएशन पे पेशेंट की एडजस्ट करेंगे, डेली बॉडी वेट पे, आर्ली बॉडी टेम्परेचर पे, आर्ली यूरिन आउटपुट पे या आर्ली यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी कि आर्ली यूरिन आउटपुट के बेस पे हम उसका जो इन्फ्यूज़न रेट होएगा वो एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हेन द ओपन मेथड इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग बर्न्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी द नर्स टेक टू हेल्प प्रिवेंट डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय एयर करंट्स ओवर द पेशेंट्स बर्न स्किन सर्फेस। ओपन मेथड से हम ट्रीट कर रहे हैं बर्न को, ठीक है। सो जो नर्स है उसका क्या एक्शन होएगा, ठीक है, पेशेंट की हेल्प करनी है उसको डिस्कम्फर्ट से प्रिवेंट करने के लिए। तो ऑप्शन है कीप द पेशेंट वेल सेडेटेड, ऐड ह्यूमिडिटी टू द रूम एयर, सपोर्ट द बेड लिनन्स ऑन द क्रेडल और कीप द डोर एंड विंडोज क्लोज्ड इन द रूम। तो इसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, सपोर्ट द बेड लिनन्स ऑन अ क्रेडल। क्रेडल पे जो लिनन्स वगैरह है उनको सपोर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड हैव द लीस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द सर्वाइवल एंड इफेक्टिवनेस ऑफ अ बर्न पेशेंट पोरकाइन ग्राफ्ट। तो इसमें ऑप्शन ए है एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन इन द वोन्स, एडिक्वेट वस्कुलराइजेशन इन द ग्राफ्टेड एरिया, इमोबिलाइजेशन ऑफ द एरिया बीइंग ग्राफ्टेड, यूज ऑफ एनाल्जेसिक्स एज नेसेसरी फॉर पेन रिलीफ। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हेन इंस्ट्रक्टिंग द पेशेंट अबाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन द नर्स वुड एनकरेज हिम हर टू ईट विच ऑफ द फॉलोइंग मील। अगर हम पेशेंट को इंकरेज कर रहे हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए तो कौन सा जो खाने वाली चीज़ है, कौन सा मील है जिसके लिए जो नर्स होगी वो एनकरेज करेगी पेशेंट को। चिकन ब्रेस्ट सैलेड, आइस्ड टी, रोस्ट बीफ सैंडविच, मिल्क शेक, कॉटेज चीज़, हमबर्गर, ऑरेंज कॉफ़ी,
पास्ता, सैलेड, कैरेट, आइस्ड टी। सो इसमें जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन बी, रोस्ट बीफ सैंडविच, मिल्क शेक, कॉटेज चीज़। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन, एन ऑटोग्राफ्ट इज टेकन फ्रॉम द पेशेंट्स लेफ्ट लेग, द नर्स शुड केयर फॉर द रिजल्टिंग डोनर साइड बाय। अगर किसी की मतलब पेशेंट की लेग है, लेफ्ट लेग से हमने ऑटोग्राफ्ट किया है, तो उसके मतलब जो डोनर साइट है उसको हम कैसे केयर प्रोवाइड करेंगे, नर्स कैसे केयर प्रोवाइड करेगी। सो इसमें ऑप्शन है कवरिंग इट विद एन ऑक्लूसिव ड्राई ड्रेसिंग, keeping the site clean and dry, applying a pressure dressing, wrapping the extremity with an elastic bandage। so इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, the nurse would plan to begin rehabilitation efforts for the burn patient, कि नर्स प्लान कर रही है rehabilitation efforts को बिगिन करने के लिए। सो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन है, immediately after the burn has occurred, after stabilization of the patient circulatory system, after grafting of the burn wound has occurred, after the patient's pain has been eliminated। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, immediately after the burn has occurred। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, बॉडी टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम बॉडी टेम्परेचर, या किसके थ्रू बॉडी टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हाइपोथैलेमस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हीट इज लॉस्ट थ्रू स्किन बाय फॉलोइंग मीन्स, की जो हीट है वो हमारी स्किन से लॉस हो रही है किस मीन के थ्रू, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और ऑल ऑफ दी अबव। सो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इन तीनों मेथड्स के थ्रू जो स्किन है उससे हीट जो होती है वो लॉस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिवाइसेस फॉर एलईडी इंक्लूड फ्रैक्शनल एब्लेटिव लेजर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाईएजी वेवलेंथ वाली और ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें कॉमनली यूज्ड एलईडी डिवाइस जो होता है वो होएगा हमारे पास राइट आंसर है डी, कि ये तीनों जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं एलईडी डिवाइसेस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, साइड इफेक्ट्स ऑफ लेजर आर, लेजर के साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। सो इसमें हमारे पास रेडनेस, स्वेलिंग, ईचिंग ऑन ट्रीटेड स्किन, एक्ने, इन्फेक्शन, चेंजेस इन स्किन कलर, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका भी राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ लिपोसक्शन आर, लिपोसक्शन की कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हो सकती है, थर्मल बर्न, शॉक, इन्फेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका भी राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।